नमस्ते बहनों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भैया पंचमी के बारे में बताती हूँ। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पंचमी कहते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। पहले दिन खाना बनाया जाता है, फिर अगले दिन पूजा करते हैं। पंचमी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं, नहीं फिर घर में ही कोई चांदी का नाग रखता है, कोई तांबे का, कोई लोहे का नाग जो पट्टे पर स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। कई लोग मंदिर में ही कर लेते हैं। जो शिव पार्वती की फ़ोटो में होती है, शिव जी के गले में एक नाग होता है, एक दूसरा नाग उनके पास रख के दोनों की पूजा कर लेते हैं। पूजा में मीठी पूरी, नमकीन पूरी, पुए, मोई, कच्चा दूध, फल, फूल चढ़ाते हैं और हल्दी से टीका लगाते हैं। रात को भिगोए ये मोठ और चने, उनसे कहानी कहते हैं। कहानी कहने के बाद जो लोटे का पानी होता है उसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। कई लोग घर के बाहर जाकर भी कहानी कहते हैं। कैर में या झाड़ी के झाड़ में कहानी कहते हैं। मोठ और चने छीलते जाते हैं और कहानी कहते जाते हैं। प्रसाद में मीठी पूरी, नमकीन पूरी, पोए ये सब चढ़ाते हैं। हल्दी से टीका निकालते हैं। लोटे को भी हल्दी से सथिया बनाते हैं। फिर उस बचे हुए पानी का सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और थोड़े से पानी को बचा के ले आते हैं, जिसमें घर के बाहर के दोनों कोने धोते हैं और सथिये बनाते हैं। घर में आके दूसरा लोटा लेते हैं और बायना निकालते हैं। लोटे में पानी, मीठी पूरी, नमकीन पूरी और फल और दक्षिणा में रुपए लेकर बायना निकालते हैं। जो घर के कोई भी बुजुर्ग होता है, जैसे सास है, जिठानी है, ननद है या बहन होती है, उसको वो बायना दे देते हैं। कहानी कहते हैं तो हाथ में मोठ या चने ले लेते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है कि एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटी थी। वो बुढ़िया माई गाय का दूध निकालती, उसको गर्म करती, फिर ठंडा करती, फिर सांपों को दूध पिलाती थी और अपनी बेटी से कहती कि बेटी ये तेरे भाई हैं, मेरे बाद तू इन्हीं के साथ रहना। फिर बुढ़िया माई नहीं रही तो वो लड़की दूध गर्म करती, फिर उनको गर्म ठंडा करती, फिर सांपों को पिलाती और उन्हीं में रहती थी। लड़की सयानी हो गई। फिर उसका उसी गांव के किसी संपन्न घर में शादी हो गई। वो 7 देवरानी जिठानी थी, तो उसकी जिठानी उसे बार बार कहती, तेरे तो पीहर ही नहीं है, तेरे तो भाई ही नहीं है। तो वो एक दिन इसी बात को लेकर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। फिर शेष नाग प्रकट हुए और वो कहने लगे कि तुमने हमें बहुत दूध पिलाया है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरे घर चल। भाई के घर बहन जाती है, उसका पूरा हक होता है। तू ऐसा कर, मेरी पूँछ पकड़ ले और बाम्बी में मेरे पीछे पीछे चली आना। वो बाम्बी में शेष नाग की पूँछ पकड़ के चली गई। वहाँ नागलोक था। नाग कन्या के बच्चे पैदा हुए और उसके नाग बच्चे उसी के भाई बहन थे। वो उनके साथ आराम से रह रही थी। नाग माँ अपने बच्चों को दूध गर्म करके ठंडा करके पिलाती थी। एक दिन वो बोली, मैं अपने भाई बहनों को दूध पिलाऊंगी। तो नाग माँ ने कहा कि ध्यान से पिलाना, दूध ठंडा करना। लेकिन वो जल्दी के मारे गर्म दूध में ही घंटी बजा दी और अपने बहन भाइयों को बुला लिया, जिससे उनके सबके मुंह जल गए और सब गुस्से में हो गए। फिर सब ने मन में सोचा कि 1 साल बाद हम फिर नागपंचमी आएगी तो इसके घर जाएंगे और इसको काटेंगे। लेकिन नाग माँ ने कहा कि ये सब गलती से हो गया, ये अब की बार तुम्हें अच्छे से दूध पिलाएगी
और ठंडा करके पिलाएगी। फिर अगली बार उसने दूध ठंडा करके पिलाया और वो बहन भाई खुश हो गए। फिर वो लड़की अपने ससुराल वापस आ गई और अपने भाइयों के स्वागत के लिए अगली नागपंचमी को मीठी पूरी बनाई, मोई बनाई, दूध गर्म करके ठंडा किया, घर के बाहर रंगोली बनाई और अपने भाई शेषनाग का फोटो बनाया। तो वो उसके भाई जो नाग भाई थे छोटे वो आए और बाहर ही अपने पिता की वो फोटो देखकर वो खुश हो गए। फिर अंदर गए तो उन्होंने दूध पिया, मीठी पूरी सब खाया और जाते वक्त खुश होकर अपनी बहन को एक मोतियों का हार दे गए। फिर उस लड़की को लड़का हुआ तो ननद ने कहा, भाभी मैं तो तेरे भाइयों का दिया हुआ हार, मोतियों का हार है, वो ही लूँगी। तो उसने कहा कि ये मैं पहनूंगी तो ये मोतियों का हार है और तुम पहनोगी तो ये सांप का हार है। तब उसके ससुर ने कहा कि नागपंचमी में ऐसी शक्ति है, तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि सब लोग ठंडा खाना खा के उसके प्रसाद में मीठी पूरी, नमकीन पूरी और मोट चने से कहानी सुने, सब ये नागपंचमी बनाए। इसके बाद गणेश जी की कहानी भी कहते हैं। गणेश जी की कहानी में विष्णु भगवान लक्ष्मी को बहने जा रहे थे तो गणेश जी को नहीं ले गए, गणेश जी को छोड़ गए। सभी देवताओं ने निर्णय किया कि गणेश जी के तो बड़े बड़े कान हैं, लंबी सी सूंड है, छोटे छोटे पैर हैं और बड़ा सा पेट है, देखने में ये सुंदर नहीं लगेंगे और बारात का बेकार काम हो जाएगा। तो विष्णु भगवान चले गए सभी देवताओं को लेकर। पीछे से नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कि आपको क्यों नहीं ले गए? तो गणेश जी ने कहा मेरे को घर रखवाली छोड़ गए हैं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, वो तुम देखने में अच्छे नहीं हो इसलिए नहीं ले गए आपको। और गणेश जी क्रोधित हो गए। तो बोले अब क्या करें? तो बोले आपकी जो सवारी है चूहा, उससे पूरा रास्ता पोला करवा दो ताकि बारात आगे बढ़ ही नहीं पाए। तब गणेश जी ने चूहों को दिया आदेश कि पूरा रास्ता पोला कर दो और बारात आगे जाने में रुक गई। रथ के पहिए ही नहीं चले जो जमीन में धंस गए। फिर सभी देवता आपस में बातें करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे जाए। तो नारद मुनि वहाँ भी पहुँच गए और उन्होंने कहा कि तुम गणेश जी को तो लाए ही नहीं। तो फिर सब गणेश जी को बुलाया और तभी उसी दिन से ये सब निर्णय किया कि पहले पूजा गणेश जी की करना चाहिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ हो तो, और लाइक आइकॉन बटन दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।